अब इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्या होता है, बिजनेस अपने पास से टू इंटरमीडियरीज को इन्वॉल्व करता है। टू इंटरमीडियरीज मींस नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस विल बी सोल्ड बाय इंक्लूडिंग होलसेलर एंड रिटेलर। यानी कि अब क्या प्रोसेस होगा, प्रोड्यूसर सेल आउट करेगा प्रोडक्ट टू होलसेलर इन बल्क क्वांटिटी। फिर इसके बाद क्या होगा, होलसेलर से रिटेलर पे के पास प्रोडक्ट सेल आउट किया जाएगा इन स्मॉल क्वांटिटीज, और फिर कंज्यूमर के पास जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि होलसेलर एक थोड़ी है, बहुत सारे होलसेलर्स होंगे, वो बल्क में परचेज करेंगे। अब कोई भी रिटेलर डायरेक्टली हमसे परचेज नहीं करेगा। किसी भी रिटेलर ने प्रोडक्ट परचेज करना है, दे कैन ओनली परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम होलसेलर। तो इस सिचुएशन में अगेन बिजनेस विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन देयर रिटेलर, ऑन देयर होलसेलर। बट इसमें बेनिफिट क्या है, बिजनेस विल आल्सो बी परफॉर्मिंग सेल्स इन बल्क क्वांटिटी। बल्क सेल हो रही है, इट मींस दैट हमारे पास बिजनेस में ये बेनिफिट क्रिएट हो कि हमें सेल्स के लिए कोई मेजर एफर्ट करने की जरूरत नहीं। इवन बल्क क्वांटिटी में जो होलसेलर हमसे प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, तो उस सिचुएशन में, सिनेरियो के अंदर आपके पास स्टोरेज कॉस्ट भी आपकी कम होती है, बिकॉज द प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी will be purchased by the wholesaler, due to which we have to store we have to store products in small quantities। यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट ऑफ बिजनेस भी लोअर साइड पर आ जाती है, वो भी आपकी क्या है, रिड्यूस हो जाती है। तो देखिए वो क्या रहा है इसमें, in distribution channel the business involves two intermediaries in the process of distribution। This means that the product of the business move from the factory to the wholesaler, then towards retailer, and then consumer purchases it from them। जो आपके कॉमन एग्जांपल इसके अंदर आती है कि भाई आपके पास ये जो वेबसाइट है अली एक्सप्रेस, ये क्या है, ये आपके पास एक होलसेलर है। यहाँ पे आप जाओगे, सिंगल क्वांटिटी में प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, स्मॉल क्वांटिटीज में आप आपने इनसे प्रोडक्ट को परचेज करना पड़ेगा। यानी कि ये डील सिर्फ रिटेलर को करते हैं, इंडिविजुअल्स को नहीं करते। और आपने स्मॉल क्वांटिटीज में प्रोडक्ट परचेज करना है, वहां पे स्मॉल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मिनिमम 50 क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, मिनिमम 100 क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, मिनिमम 500 क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, और 1000 क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में अली एक्सप्रेस इज एक्टिंग एज अ होलसेलर। अब यहाँ से डिफरेंट शॉपकीपर्स प्रोडक्ट परचेज करते हैं स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर। इसी तरह आपके पास अगर हम लोग होलसेलर के और एग्जांपल की बात करें, तो आपके पास सदर के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट से रिलेटेड होलसेल मार्केट कंसिडर की जाती है। फॉर एग्जांपल, सदर के अंदर इफ यू वांट टू परचेज इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, तो वहां पे डिफरेंट होलसेलर्स हैं। आपको ग्लासेस परचेज करने, होलसेलर हैं। आपको वॉचेस परचेज करनी, परफ्यूम्स परचेज करने, होलसेलर्स हैं वहां पे। तो वहां क्या कर रहे हैं वो, अपने पास बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेज करते हैं। जैसे एग्जांपल राइस मिल्स, वो क्या करती हैं, राइस मिल्स इंडिविजुअली प्रोडक्ट नहीं बेचती हैं, वो रिटेलर्स को नहीं बेचती हैं, वो डायरेक्टली होलसेलर्स को बेचते हैं। उन्होंने राइस मैन्युफैक्चर करा, होलसेलर्स को बेचा, होलसेलर्स उनसे बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हैं, फिर रिटेलर्स स्मॉल क्वांटिटीज में परचेज करते हैं फ्रॉम देम, और फिर आपके पास कंज्यूमर्स के पास पहुंचता है। तो ये क्या, अगेन होलसेलर। इसमें क्या है, बिजनेस बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट सेल आउट करता है होलसेलर्स को, उसके बाद फिर आगे स्मॉल क्वांटिटीज, एंड फिर जैसे हम बात कर सकते हैं, आपके पास जो फ्रूट फार्म्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस चैनल नंबर 3 को यूज करते हैं। जहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आपके पास फ्रूट फार्म से आपके पास क्या जाता है, होलसेलर्स के पास, जो हम काउंट करते हैं जैसे कराची के अंदर सब्जी मंडी हाईवे पे। वो क्या करते हैं, वो बल्क में खरीदते हैं। तभी देखो आप कभी वहां पे ट्रैवल करोगे, तो वहां पे आपको नजर आएगा कि भाई बल्क क्वांटिटी के अंदर ह्यूज लेवल पे ट्रक्स में फ्रूट्स आ रहे हैं, एक ही पर्टिकुलर, जैसे वाटरमेलन है, मल्टीपल ट्रक्स आएंगे। आपके पास एप्पल है, उनके ट्रक्स आएंगे डिफरेंट फ्रूट से रिलेटेड। फिर यहाँ से क्या होता है, यहाँ से नॉर्मल फ्रूट स्टॉल वाले यानी ठेले वाले आपसे परचेज करते हैं
प्रोडक्ट को इन स्मॉल क्वांटिटी, और फिर यहाँ पे से प्रोडक्ट जाता है टूवर्ड्स कंज्यूमर्स। अगेन ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नंबर 3 आ गया, वेयर बिजनेस इज इन्वॉल्विंग टू इंटरमीडिएट्स, नंबर 1 होलसेलर, नंबर 2 रिटेलर। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज करने के हमारे लिए क्या बेनिफिट्स हैं, बिजनेस को क्या फायदे आएंगे। देखिए, बेनिफिट नंबर 1, बिजनेस विल हैव सेल्स इन बल्क क्वांटिटी, ह्यूज क्वांटिटी में हम प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। स्टोरेज कॉस्ट भी हमारी मिनिमम हो जाएगी, हमारे पास स्टोरेज कॉस्ट के लिए हमें लार्ज वेयर हाउस की नीड नहीं है, हमें प्रॉपर प्रॉपर वे में प्रोडक्ट स्टोर करने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह reduces the time of selling a product because now the product will be sold through wholesalers and retailers to the consumers. It means that जो हमारा प्रोडक्ट बेचने में टाइम लग रहा था वो हमने सेव कर लिया। However, limitations क्या है? Business will have no direct contact with customers. Again, यहाँ पे सेम सिचुएशन क्या आ गई, we will be dependent on wholesalers and retailers. It means that the information provided by them will be considered as an correct and accurate information by the business. तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। नंबर 2, प्रोडक्ट विल बी मोर एक्सपेंसिव बिकॉज आपके पास होलसेलर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेगा, रिटेलर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेगा, तो फिर कंज्यूमर के पास जो भी प्रोडक्ट जाएगा वो काफी ज्यादा महंगा हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। नंबर 3, शॉर्ट लाइफ प्रोडक्ट के लिए सूटेबल नहीं है बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्ट की मूवमेंट स्लो हो जाती है। आपके पास है होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर के पास है फिर कंज्यूमर, जहाँ पे प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास मल्टीपल डेज में रीच आउट करता है। तो ऐसे सिनेरियो में शॉर्ट लाइफ प्रोडक्ट के लिए सूटेबल ऑप्शन ये कंसिडर नहीं किया जाता। तो ये बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स आएंगे इफ वी विल यूज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नंबर 3। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टडी, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बेसिक इंफॉर्मेशन हम सबके पास है, यानी कि बिजनेस परफॉर्म्स इट्स ऑपरेशंस थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट की बेसिस पे हम अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, चाहे हम एप्लीकेशन बनाएं या हम किसी भी सोशल मीडिया पे अपना बिजनेस पेज बनाएं, बिजनेस अकाउंट बनाएं, या हम अपनी वेबसाइट बनाएं। इन सारी सिचुएशंस में क्या हो रहा है, बिजनेस अपने प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के थ्रू बेच रहा है। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें, हमारे पास ये दराज, दराज क्या है, एक ऐसा बिजनेस है जो इंटरनेट बेस्ड है। इनकी एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन को एक्सेस करें, प्रोडक्ट्स को एक्सेस करें, प्रोडक्ट परचेज कर लें। इसी तरह अगर हम बात करें बाय किया, या वी कैन से करीम, ये दोनों एप्लीकेशंस ट्रांसपोर्टेशन की, बट हो क्या रहा है, अगेन द होल बिजनेस परफॉर्म इट्स ऑपरेशंस थ्रू इंटरनेट। तभी तो आपके पास जब अक्सर कंट्री में इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता, इंटरनेट की सर्विसेज प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करती, तो सिचुएशन में क्या है, उस सिचुएशन में आपके पास ये बिजनेस जो है ये मेजरली सफर करते हैं, ये मेजर प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे फूड पांडा की बात करें, अब देखो जब इंटरनेट बंद होगा तो आप फूड पांडा को एक्सेस ही नहीं कर सकते। इट मींस दैट फूड पांडा के थ्रू जो ऑर्डर्स जाते थे कहाँ पे, रेस्टोरेंट्स के पास, अब वो रेस्टोरेंट्स के पास ऑर्डर नहीं जाएंगे। इट मींस दैट फूड पांडा की सेल्स कम हो गई, रिड्यूस हो गई। तो इन बिजनेसेस का एक मेजर ड्रॉबैक क्या आता है, दीज बिजनेसेस आर हाईली डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी हाई साइड पे, सही है। तो अब देखें, एनी बिजनेस दैट परफॉर्म इट्स ऑपरेशन थ्रू वेबसाइट, थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन और थ्रू द सपोर्ट ऑफ एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो आपके पास क्या काउंट होगा, ई कॉमर्स बिजनेस काउंट होगा। लेकिन आप देख रहे होंगे नाउ डेज मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस आर मूविंग टूवर्ड्स ई कॉमर्स, क्योंकि ई कॉमर्स एक ऐसा ऑप्शन है फॉर बिजनेस जहां पे प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पे मूव करना इजी और कन्वीनियंट हो जाता है। क्योंकि जब फिजिकल स्टोर होगा तो फिजिकल स्टोर पे हर कस्टमर आके नहीं खरीद सकता, बट जैसे हमारे पास ई स्टोर हुआ, ऑनलाइन बेस्ड स्टोर हुआ, तो वहां पे वो वेबसाइट, वो एप्लीकेशन कहीं से भी किसी भी कंट्री से एक्सेसिबल है।
तो ये सिनेरियो में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बोलेंगे बट मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस हैव शिफ्टेड देयर ऑपरेशंस टू ई कॉमर्स। अब एग्जांपल्स की बात करें, आप मैकडोनल्ड्स मैकडोनल्ड्स ऑर्डर करना है आप वेबसाइट से करते हैं, ब्रॉडवे ऑर्डर करना है आप वेबसाइट से करते हैं, केएफसी ऑर्डर करना है वेबसाइट से करते हैं। ये वेबसाइट इसलिए ही डेवलप की है ताकि कंज्यूमर कहीं से भी एक्सेस करें और ऑर्डर प्लेस कर दें। ठीक है, तो देखिए इट्स ऑल अबाउट सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस थ्रू इंटरनेट। अब बिजनेस ऐसा क्यों कर रहा है? Why a business prefer to sell its product only through internet? तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स आएंगे हमारे पास। तो क्या बेनिफिट्स हैं? रिड्यूस एक्सपेंसेस। क्यों खर्चे कम होंगे भाई? ये एक्सपेंसिव नहीं, अच्छा लेस एक्सपेंसिव हो गया, रिड्यूस एक्सपेंसेस एक ही बात है। खर्चे क्यों कम होंगे हमारे? अब हमें ई कॉमर्स के थ्रू प्रोडक्ट बेचना है, इट मीन दैट हमें कोई फिजिकल आउटलेट की जरूरत नहीं है, हमें फिजिकली सेल्स स्टाफ की नीड नहीं है। आपके पास वो जो आउटलेट है उसको मेंटेन करना है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ भी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, तो प्रोडक्ट बेचना सस्ता हो जाता है। तभी तो देखो आप, जो सिर्फ लाइन बेस्ड ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है वो प्रोडक्ट की प्राइसेस को कम रखता है कंपैरेटिवली टू एनी पर्टिकुलर बिजनेस दैट इज परफॉर्मिंग ऑपरेशन थ्रू अ फिजिकल आउटलेट। तो यहाँ पे बिजनेस क्यों सस्ता बेचता है ई कॉमर्स वाला? बिकॉज उनको वो इटसेल्फ प्रोडक्ट सस्ता पड़ता है। ओवरहेड्स उनके नहीं होते, ओवरहेड्स उनके लोअर साइड पे होते हैं, कॉस्ट कम होती है, जिसकी वजह से दे कैन इजीली ऑफर द सेम प्रोडक्ट इन लो प्राइसेस। नंबर टू, कैन टारगेट लार्ज ऑडियंस, बिकॉज आपके पास आपका प्रोडक्ट अब कहीं से भी एक्सेसिबल होता है। जैसे हमारे पास हम सबका फेवरेट क्रम्बल, कराची में तो नहीं है ना भाई, बट कराची की आवाम भी तो इसको प्रोडक्ट को परचेज कर रही है। कैसे? अगेन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। यानी कि नेशनली इनका प्रोडक्ट क्या है? एक्सेसिबल हो रहा है जस्ट थ्रू द सपोर्ट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट है, इंटरनेट से इनको पास ऑर्डर करते हैं और इनके पास प्रोडक्ट पहुंच जाता है। इसके अलावा और कौन सा हमारे पास ऑप्शन है? आप देखो सफायर, अगेन सफायर ने भी अपने ऑपरेशंस को इंटरनेट पे शिफ्ट कर लिए, फिजिकल स्टोर्स हैं, और एट द सेम टाइम कंज्यूमर्स कैन आल्सो प्लेस ऑर्डर्स थ्रू देयर वेबसाइट, थ्रू देयर एप्लीकेशंस। तो आप पर इसके चांसेस ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, आपके प्रोडक्ट मोर एक्सेसिबल हो जाते हैं इन द मार्केट। नेक्स्ट, कैन इजीली डेवलप डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर्स। अब फिजिकल कांटेक्ट नहीं है बट स्टिल डायरेक्ट कांटेक्ट तो है। वेबसाइट पे कस्टमर अपनी डिटेल्स दे रहा है, वहां पे ईमेल्स के थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, हम वहां पे व्हाट्सएप चैट के थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, हम वहां पे फोन कॉल्स के थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या, कस्टमर से हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में जो भी कंप्लेन्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं कस्टमर्स की, वो हम टाइमली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। डेटा मैनेजमेंट, यहाँ पे आपका डाटा कलेक्शन इजी हो जाता है। इट मीन्स दैट आपके पास कंज्यूमर्स के स्पेंडिंग पैटर्न आप टाइम टाइम खुद आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब कभी भी किसी भी ब्रांड से प्रोडक्ट परचेज करते हो, वहां पे आपसे आपका नंबर और इंफॉर्मेशन, जैसे हम लोग बात करें सबसे कॉमन एग्जांपल ये, वेन एवर यू परचेज मेडिसिन फ्रॉम डिवागो, तो वहां पे क्या होता है, वो आपके पास आपका डाटा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। आप हर दफा बिलिंग के टाइम पे अपना नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपके पास आपकी हिस्ट्री जनरेट करेंगे, आप टाइम टू टाइम किस पर्टिकुलर वी कैन से प्रॉब्लम से रिलेटेड मेडिसिन को परचेज कर रहे हो। तो वो उसी तरह आपको प्रमोशनली टारगेट करते हैं। वो देखते हैं कि भाई कंज्यूमर ज्यादातर आपके पास मेडिसिन परचेज करते हैं इस पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड, तो वहां पे क्या करते हैं, वो जब कभी भी कैंपेन आती है उस पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड, वो आपको प्रमोशनल मैसेज ऑटोमेटिकली भेज देते हैं। जब कभी भी आप जैसे कंज्यूमर है, वो आप एक नॉर्मल ग्रोसरी आइटम्स के लिए परचेजिंग कर रहा है, तो वहां पे क्या है, वो अगेन उसके अकॉर्डिंगली मार्केट कर रहे थे। तो यहाँ पे कंज्यूमर की प्रोफाइल बनाना आसान हो जाती है, जिसकी वजह से जब कभी भी कंज्यूमर हमारी वेबसाइट को एक्सेस करेगा, तो उसी की रिक्वायरमेंट, उसी के प्रेफरेंस, उसी के टेस्ट के अकॉर्डिंगली हम उसके सामने प्रोडक्ट को प्लेस करेंगे। तो ये भी तो हमारे लिए बेनिफिशियल सिचुएशन होगी कि कंज्यूमर के पैटर्न, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली आपके पास प्रोडक्ट प्लेस डिस्प्ले हो रहे थे। जैसे आप दराज की बात करो, जैसे आप शीन की बात करो, उन एप्लीकेशन पे क्या है, मल्टीपल बैकएंड पे प्रोडक्ट सेलर्स हैं,
तो वो रिटेलर क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट हाईलाइट करके दिखाता है। नेक्स्ट, नो टाइम लिमिटेशन। आपका प्रोडक्ट किसी भी टाइम पे सेल आउट हो सकता है, यानी कंज्यूमर सुबह के 5 बजे, रात के 12 बजे, दिन के 4 बजे, किसी भी टाइम पे आपकी वेबसाइट को एक्सेस करे और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास बेनिफिट है। बिजनेस कैन कलेक्ट orders from customers at any time without any time restriction. But we have to face some limitations as well, जहाँ पे सबसे बड़ी limitation, highly dependent on internet. इंटरनेट के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इंटरनेट नहीं है इट मीन्स दैट ऑपरेशन रुक गए, इंटरनेट नहीं है इट मीन्स दैट हमें ये प्रोडक्ट बेचना इम्पॉसिबल होगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट टर्न में इंक्रीज इफ कंज्यूमर्स कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। हो सकता है कस्टमर को प्रोडक्ट मिला सेटिस्फाइड ना हो, तो कस्टमर क्या बोलता है, भाई आप ये प्रोडक्ट रिटर्न लेना, क्योंकि बिजनेस रिटर्न पॉलिसीज प्रोवाइड करता है। बोलता है भाई 7 days रिटर्न पॉलिसी है, 4 days रिटर्न पॉलिसी है। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट यू कैन रिटर्न द प्रोडक्ट एट एनी टाइम। जैसे मैं बात करूं, आपके पास जो अभी एक बच्चे ने एग्जांपल लिखी है अमेजोन की, आपको पता है अमेजोन आपको रिटर्न पॉलिसी प्रोवाइड करता है कितने दिनों की? 30 days की। इवन आप प्रोडक्ट यूज भी कर लेते हो, इस्तेमाल कर लिया आपने, यूज कर लिया, तब भी आपको 30 days की रिटर्न पॉलिसी देते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, वन ऑफ माई फ्रेंड लिव्स इन यूएसए। तो वो एक दफा वही पाकिस्तान आया था, पाकिस्तान से फिर वो ट्रैवल करने के लिए जा रहा था, तो उसने क्या करा था, अमेजोन से गोप्रो ऑर्डर करा। गोप्रो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव था, उसने ऑर्डर करा। तो बोला यार सिर्फ तुमने ट्रिप के लिए ये कैमरा परचेज करा? उसने बोला भाई मुझे टेंशन नहीं है। मैं बोला क्यों? बोले मैं जाऊंगा, प्रॉपरली यूज करूंगा, वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा, उसके बाद क्या होगा, विद इन 30 days मैं ये प्रोडक्ट रिटर्न कर दूंगा। 100% फाइनेंस मनी बैक रिटर्न पॉलिसी है। तो तुम प्रोडक्ट यूज कर लोगे उसके बाद भी? मैंने बोला हाँ। मतलब ये कैसे पॉसिबल है? मतलब कंपनी की पॉलिसी है दैट if consumer is not satisfied they can return the product within 30 days and they will get 100% of their amount without any deduction। तो ये अगर ऐसी पॉलिसीज हैं तो ये बिजनेस के लिए कॉस्ट क्रिएट हो रही है। कंज्यूमर ने यूज कर लिया इट मीन दैट वो प्रोडक्ट दोबारा बेचना दूसरे कस्टमर को मुश्किल होगा, दोबारा से पैकेजिंग करनी पड़ेगी, दोबारा से उसको प्रॉपरली फिनिश फॉर्म में पैक करना पड़ेगा, जो बिजनेस के लिए कॉस्ट कंज्यूमिंग कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट, हैव टू पे फॉर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट। वो देखते हो ना, मिनिमम डिलीवरी एट दिस मिनिमम ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल आपने 2500 का मिनिमम ऑर्डर करा तो कंपनी विल पे फॉर द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट। तो वो डिलीवरी चार्जेस एडिशनली कंपनी बेयर कर रही है, तो वो एक कॉस्ट ऑफ बिजनेस क्रिएट हो रही है। बट स्टिल ये कॉस्ट कंपैरेटिवली टू स्टैब्लिशिंग फिजिकल आउटलेट कम होती है। यानी डिलीवरी चार्जेस हम पे भी करते हैं तब भी हमें प्रोडक्ट सस्ता पड़ता है कंपैरेटिवली टू, क्या नाम है, फिजिकल आउटलेट बिजनेस के ऊपर। नेक्स्ट, मोर कंपटीशन, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस सिर्फ आपके पास एक पर्टिकुलर एरिया में टक रहा। इट मीन्स दैट जो कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो उन कस्टमर्स को बहुत सारे नेशन वाइड ब्रांड्स या इंटरनेशनल ब्रांड्स भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान की ऑडियंस को, आप पाकिस्तान के ऑडियंस को क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स टारगेट करते हैं, आप इंटरनेशनल वेबसाइट ऑर्डर परचेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके लिए। तो ऐसी सिचुएशन में, इन सिचुएशंस के अंदर आपके पास क्या हुआ, कंपटीशन ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल वो जो आपके पास लोकल केबल ऑपरेटर है, पहले तो वो क्या करता था, आपके पास घर घर पे केबल लगाता था और पैसे ले जाता था। अब जब से आपके पास घरों में नेटफ्लिक्स आया या amazon आया तो यहाँ पे इनकी डिमांड कम हो गई, बिकॉज ये एक इंटरनेशनल ब्रांड इनके लोकल कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है और लोकल कस्टमर्स इनके टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं। तो अगेन ये क्या है, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। तो ये सिचुएशन आती है हमारे पास। नेक्स्ट, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी हाई, क्योंकि वेबसाइट डेवलप
करना एक इजी टास्क नहीं है। बैक एंड के अंदर पूरी प्रोग्रामिंग हो रही है, उसको मेंटेन करना पड़ता है टाइम टू टाइम हमें, ताकि आपके पास वेबसाइट को कस्टमर जब भी इजीली आपके पास एक्सेस करे तो वहां पे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे सिचुएशन में बिजनेस की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, बिजनेस का खर्चा इंक्रीज हो जाता है। तो ये बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स हम फेस कर सकते हैं अगर हम लोग, इफ वी प्लान टू ऑपरेट थ्रू पैकेजिंग। अगर हम लोग बात करें, ये भी मार्केटिंग मिक्स में फिफ्थ पी कंसिडर किया जाता है। यानी ये फोर पीस तो प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन है ना, तो फिफ्थ पी क्या है? फिफ्थ पी आपके पास पैकेजिंग काउंट की जाती है। एंड इफ यू टॉक अबाउट पैकेजिंग, तो पैकेजिंग इज जस्ट अ फिजिकल कंटेनर ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि एक सिर्फ प्रोडक्ट को होल्ड करने वाली चीज है। एक ऐसी चीज जो आपके प्रोडक्ट को संभाल के होल्ड करती है, संभाल के रखती है, दैट्स इट, और कुछ काम नहीं है उसका। बट उस फिजिकल कंटेनर की सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसने प्रोडक्ट को संभाल के होल्ड करना है, उसकी और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपनी पैकेजिंग की बेसिस पे ही सेल आउट होते हैं, क्योंकि वो पैकेजिंग इतनी अट्रैक्टिव होती है जिसको देख के कंज्यूमर बोलता है आई हैव टू बाय दिस प्रोडक्ट। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें आपके पास, तो वी कैन टॉक अबाउट द कोल्ड कॉफीज विच आर ऑफर्ड बाय नेस्ले। वो कोल्ड कॉफी जो नेस्ले ऑफर कर रहा है पैकेजिंग, वो पैकेजिंग अट्रैक्टिव है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंज्यूमर्स को बाय करता है। ऐसा नहीं है कि वो कोल्ड कॉफी की पैकेजिंग ऐसी है कि वो कई घंटों तक सेम टेम्परेचर मेंटेन करेगी, नहीं। बट वो पैकेजिंग अट्रैक्टिव है जिससे कंज्यूमर अट्रैक्ट हो रहा है। किंडर जॉय इन पैकेजिंग के बेसिस पे सेल आउट होता है? नहीं, स्टारबक्स आपकी पैकेजिंग पे सेल आउट होता है, स्टारबक्स उनके प्रोसेस पे सेल आउट होता है। क्योंकि स्टारबक्स के अंदर वो जो नाम लेके कॉल आउट करने वाली चीज थी, इट वाज यूनिक। कि आपके पास कॉफी मग पे नाम लिख देंगे और आपका नाम कॉल आउट करेंगे इन फ्रंट ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स, वो यूएसपी है। अब नहीं है, पहले थी यूएसपी, अब तो हर मोस्टली कॉफी यही काम कर रहे हैं। तो स्टारबक्स पैकेजिंग में सेल आउट नहीं होता। हाँ, पाकिस्तान में वो जो मोंडो कॉफी थी ना, वो पैकेजिंग के बेसिस पर सेल आउट हुई, बिकॉज वो पैकेजिंग इटसेल्फ यूनिक थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑडियंस अट्रैक्ट हुई और ऑडियंस ने उनका प्रोडक्ट परचेज करना प्रेफर करा। तो ये क्या, इट ऑल डिपेंड्स ऑन पैकेजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। तो देखिए, हम पैकेजिंग की जब बात कर रहे हैं, तो पैकेजिंग एक ऐसा कंटेनर है दैट होल्ड्स अ प्रोडक्ट of a business safely, यानी कि it only protects the product of a business from damage। बट इसके साथ साथ कुछ चीजों पे और काम करता है, जैसे कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, लाइक अ टॉय। टॉय क्या करता है? टॉय पैकेजिंग की बेसिस पे तो सेल आउट होता है। बच्चा आता है, बच्चा इतना पढ़ थोड़ी सकता है उस चीज को। वो क्या करता है? पैकेजिंग देखता है, अट्रैक्ट होता है, सिर्फ पैकेजिंग की बेसिस पे। इसी तरह आपके पास, अगर हम पैकेजिंग की बात करें, तो इट ऑल्सो यूज बाय अ बिजनेस टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। जैसे बहुत सारे कंज्यूमर्स फूड आइटम्स को क्या करते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़कर यूज करते हैं। जैसे आपके पास आपके रिलेटिव्स वेस्टर्न कंट्रीज में होंगे, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट हो वो परचेज करने से पहले उसकी पैकेजिंग देखते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं कि हलाल इंग्रेडिएंट्स हैं या नहीं है। वो इसी वजह से वो क्या है, पैकेजिंग के बेसिस पे इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, और फिर आपके पास उससे रिलेटेड डिसीजन का ऑप्शन। तो पैकेजिंग का सिर्फ एक काम नहीं है, एक काम ये रहा, दूसरा काम ये रहा, तीसरा काम ये रहा, तीन डिफरेंट टास्क पैकेजिंग इंडिविजुअली परफॉर्म करती है। तो देखें, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें हैं। इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका यूज करने का प्रोसेस हमें नहीं पता, तो हाउ टू यूज द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस। कहाँ पे? पैकेजिंग में। इसी तरह पैकेजिंग से आपकी ब्रांड इमेज भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि पैकेजिंग अगर आप बहुत इलीट लग्जरियस बनाते हो तो वहां पे आपकी ब्रांड रेपुटेशन बहुत हाई होगी। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन आ रहा है? जे डॉट फ्रेग्रेंस। जे डॉट किस वजह से फेमस हुआ है? क्लोथिंग ब्रांड तो अलग है, फ्रेग्रेंसेस किस वजह से फेमस हुई है? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पैकेजिंग। वो पैकेजिंग को यूनिक बनाते हैं, उन यूनिक पैकेजिंग के बेसिस पे क्या ऑडियंस अट्रैक्ट हुई और प्रोडक्ट को परचेज कराए। तो वो क्या, जस्ट सिर्फ और सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ पैकेजिंग। तो पैकेजिंग को एक यूनिक और एक बहुत इलीट लग्जरियस बना रहे हैं।
जिससे देखो जे डॉट के माइंड में देखते ही समहाउ एक अच्छा एक्सप्रेशन आता है, जबकि मैं अगर पर्सनली बात करूं जे डॉट भाई बहुत हाई एंड प्रोडक्ट नहीं है, बट अगेन थ्रू दी थ्रू दी सम पैकिंग वो अपनी रेपुटेशन, अपनी ब्रांड इमेज बहुत इम्प्रूव और डेवलप करके चल रहे हैं। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग कस्टमर्स। प्रोडक्ट देखा, पैकेजिंग बेसिस पे कंज्यूमर अट्रैक्ट हुआ प्रोडक्ट परचेज करने। बहुत सारी चिप्स के पैकेट्स अट्रैक्टिव होते हैं, हम अट्रैक्ट होते हैं उसके टूवर्ड्स। एग्जाम्पल में यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह आपके पास मोबाइल फोन्स, कुछ मोबाइल फोन्स डिफरेंट लीड पैकेजिंग में आते हैं, लग्जरियस पैकेजिंग में आते हैं, हम अट्रैक्ट होते हैं। तो ये क्या है, अगेन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प आउट करती है पैकेजिंग। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम डैमेज। आप देखते हो ना वो टीवी का बॉक्स जो होता है, टेलीविजन बॉक्स, उसको थर्माकोल में प्रॉपरली पैक करते हैं ताकि वो बाय एनी चांस मिस हैंडल हो भी कंज्यूमर से तो डैमेज के चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाए। वो जो ग्लास प्रोडक्ट्स होते हैं, ग्लास बेस्ड प्रोडक्ट्स, अगेन उनके लिए हम पैकेजिंग ही तो सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि वो डैमेज ना हो। अक्सर शॉपकीपर्स के पास जाते हो मोबाइल खरीदने, मोबाइल बॉक्स उनसे गिर जाता है, फिर भी उनको टेंशन नहीं होती क्योंकि पता है उनको ब्रांड से पैकेजिंग इतनी स्ट्रांग बनाई हुई है, मोबाइल बॉक्स गिरेगा भी तब भी फोन विद इन द बॉक्स प्रोटेक्टेड रहेगा, डैमेज नहीं होगा। तो यहाँ पे ये रोल होता है पैकेजिंग का।